अरे भाई, आप ट्रंप के तारीफ के इतने भूखे क्यों हैं? वो व्यक्ति जो पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है, जिसका अगला कदम क्या होने वाला है वो हम नहीं जानते हैं। किन मुद्दों पर चुप रहे मोदी? ट्रंप ने तेज वृद्धि दर वाली भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना रूस की अर्थव्यवस्था से करते हुए उसे मृत बताया। अमेरिका के वित्त मंत्री ने भारत को मुनाफाखोर कहा और ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने यूक्रेन वॉर को मोदी वॉर कहा। इतने बड़े बड़े बयान, विदेश मंत्रालय चुप, विदेश मंत्री चुप, प्रधानमंत्री चुप। प्रधानमंत्री ने अपना मुंह कब खोला? जब ट्रंप ने तारीफ की। अब आपको खबर समझ आ रही है मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आगे सबसे हाल में शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पोस्ट कर लिखा, ऐसा लग रहा है कि हमने भारत और रूस को संदिग्ध चीन के हाथों खो दिया। उम्मीद करता हूं कि इनकी सोहबत सुखद और लंबे समय के लिए होगी। मगर यहां तारीफ क्या कर दी साहब, आप उछलने लग गए। तो यहां पर भी आपको खामोश रखना चाहिए था ना। क्या हमारी विदेश नीति की कोई गरिमा नहीं है? बताइए, क्या हमारे विदेश मंत्रालय की कोई अस्मिता नहीं है, कोई इज्जत नहीं है? कौन सलाह दे रहा है प्रधानमंत्री को, मैं समझना चाहता हूं। मजाक बनाकर रख दिया आपने विदेश नीति को। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ट्रंप अगला कदम क्या उठाने वाला है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। भारत को उसी के हिसाब से अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लगभग एक और नए वीडियो में। दोस्तों हमारा विदेश मंत्रालय जिस तरह से काम कर रहा है और जिस तरह से हमारा विदेश मंत्रालय चल रहा है, दोस्तों आप जिस तरह से अविसार शर्मा बता रहे हैं कि हमारे विदेश मंत्रालय थोड़ी सी जो है कि ट्रंप ने उनकी नरेंद्र मोदी की तारीफ़ क्या कर दी कि सभी लोग उछल करके सामने आ रहे हैं और अपने बयान को जो है कि तरह तरह से अपने बयान को आगे ला रहे हैं। दोस्तों जिस तरह से गोदी मीडिया भी अब इस बयान को लेकर के अपने जो है कि यूट्यूब पे चला रही है, अपने चैनलों पे चला रही है, तो अविसार शर्मा का यही कहना है कि उस समय ये लोग कहाँ थे जब डोनाल्ड ट्रंप जो है कि भारत को आदेश दे रहा था और भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा था और भारत के ऊपर जो है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कि युद्ध विराम का जो घोषणा किया था दोस्तों, तो उस समय हमारा मीडिया और हमारा जो विदेश मंत्रालय वो कहाँ था, उस समय क्यों नहीं बोला? दोस्तों इसी को लेकर के अविसार शर्मा जिस तरह से उग्र हुए हैं और जिस तरह से अपनी बातों को लोगों तक समझाना चाहते हैं, तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक और समझते हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अब जो है कि अपने जो गिरगिट जो उनके बदलने वाला जो बयान होता है, जो सुबह कुछ और कहते हैं शाम को कुछ और कहते हैं, यानी गिरगिट की तरह जिस तरह वो डोनाल्ड ट्रंप रंग बदलते हैं और कोई नहीं जानता है कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप क्या कहेगा और क्या करेगा। तो दोस्तों जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जो अब भाषाएं हैं वो जो उसमें नमी आई है दोस्तों, ये सब बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक। और दोस्तों आपकी अपनी पर्सनल राय क्या इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किन मुद्दों पर चुप रहे मोदी? ट्रंप ने तेज वृद्धि दर वाली भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना रूस की अर्थव्यवस्था से करते हुए उसे मृत बताया। अमेरिका के वित्त मंत्री ने भारत को मुनाफाखोर कहा और ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने यूक्रेन वॉर को मोदी वॉर कहा। इतने बड़े बड़े बयान, विदेश मंत्रालय चुप, विदेश मंत्री चुप, प्रधानमंत्री चुप। प्रधानमंत्री ने अपना मुंह कब खोला? जब ट्रंप ने तारीफ की। अब आपको खबर समझ आ रही है मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आगे सबसे हाल में शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पोस्ट कर लिखा, ऐसा लग रहा है कि हमने भारत और रूस को संदिग्ध चीन के हाथों खो दिया। उम्मीद करता हूं कि इनकी सोहबत सुखद और लंबे समय के लिए होगी। इस पर भी पूरी तरह से खामोशी क्यों भला भाई? क्या हमारी विदेश नीति इतनी खोखली है कि एक शख्स इतनी बड़ी बात कह गया और हमारा विदेश मंत्रालय खामोश रहता है? आगे दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ यानी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में शामिल होने चीन गए थे। इस समिट में रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल हुए थे। राष्ट्रपति पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी तीनों एक साथ बात करते हुए दिखे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ही बातचीत की तस्वीर एक्स पर पोस्ट की थी। ट्रंप ने इसी दौरे का हवाला देकर ट्रूथ पर अपना तंज कसा था। तो तंज लगातार कसते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस पर भारत खामोश रहता है। मगर यहां तारीफ क्या कर दी साहब, आप उछलने लग गए। तो यहां पर भी आपको खामोश रखना चाहिए था ना। क्या हमारी विदेश नीति की कोई गरिमा नहीं है? बताइए, क्या हमारे विदेश मंत्रालय की कोई अस्मिता नहीं है, कोई इज्जत नहीं है? कौन सलाह दे रहा है प्रधानमंत्री को, मैं समझना चाहता हूं। मजाक बनाकर रख दिया आपने विदेश नीति को। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ट्रंप अगला कदम क्या उठाने वाला है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। भारत को उसी के हिसाब से अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, याद कीजिएगा दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए थे
तब गोदी मीडिया किस तरह से जय जयकार करता था। यह कहता था कि दोनों के बीच में बिजली कड़कती है। याद है आपको पापा की परी ने क्या कहा था? सुनिए। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्योंकि देखिए पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मेरे दोस्त डोनाल्ड, उन्होंने कहा। वही दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा। याद कीजिएगा क्या कहा गया था। यह कहा गया था कि अब शी जिनपिंग एक कोने में बैठकर रो रहा होगा क्योंकि ट्रंप और मोदी अब करीब आ गए हैं। अब यह कहा जा रहा है कि ट्रंप एक कोने में रो रहा होगा क्योंकि शी जिनपिंग और मोदी करीब आ गए हैं। हकीकत यह है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। आपके सामने बीबीसी न्यूज पर गौर कीजिएगा। ट्रंप ने भारत को पर्सनल ईगो पर ले लिया है। जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, हमारा विदेश मंत्रालय उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इस मामले में विदेशी मामलों के जानकारों ने बीबीसी से क्या कहा, इस पर गौर किया जाए। नेपाल और वियतनाम में भारत के राजदूत रहे रंजीत रॉय कहते हैं कि किसी भी देश से कितनी गर्मजोशी है इसका पता तो सरकार के स्तर पर एंगेजमेंट से ही लगता है। रंजीत रॉय कहते हैं अमेरिका में हाउडी मोदी हो रहा था और गुजरात में नमस्ते ट्रंप। यह भी बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति ट्रंप से निजी स्तर पर बहुत अच्छे संबंध हैं। जब ट्रंप से भारत की सरकार को बहुत दिक्कत नहीं थी तो जनता भी नकारात्मक क्यों रहेगी। अगर ट्रंप के इस टर्म में हालात देखें तो ऐसा लगता है कि भारत का आकलन बिल्कुल गलत था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अमेरिका भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगा देगा। और यह अंदाजा क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे यहां पर तमाम हिंदुत्ववादी जो फोर्सेस थे वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन कर रहे थे। रामदेव, आचार्य प्रमोद कृष्णन, वो डोनाल्ड ट्रंप को सनातन प्रेमी बता रहे थे। याद है कि नहीं आपको? फिर से सुनिए। ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तो पूरी दुनिया में एक आदमी ने आवाज उठाई, वो डोनाल्ड ट्रंप है। सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने। इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है और उसमें प्रचंड जोश जुनून है। और जैसे हम भारत में राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रवाद अमेरिका और अमेरिकन फर्स्ट, और ये विचार राष्ट्र धर्म, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। तो ये हो रहा था। सबसे बड़ी बात, हमारे जो दक्षिणपंथी हैं या जो नफरती चिंटू हैं वो क्यों डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत कर रहे थे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये लोग मुस्लिम विरोधी के तौर पर देखते हैं। अब वो डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम विरोध से कहीं आगे है, वो पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है। सुनिए इस बारे में जानकार क्या कहते हैं। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर रहे एके पाशा कहते हैं कि ट्रंप कई बार मुस्लिम विरोधी बातें भी करते थे, इसीलिए भी भारत का एक तबका उन्हें पसंद करता है। प्रोफेसर पाशा कहते हैं ट्रंप के लिए जो हवन और पूजा कर रहे थे वे मुस्लिम विरोध के नाम पर ही समर्थन कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि ट्रंप ऐसी बातें घरेलू राजनीति के लिए कर रहे थे, यानी कि वो अपनी घरेलू राजनीति के लिए तमाम बातें कर रहे थे। जब वो भारत से डील कर रहे हैं तो ये सोचकर डील नहीं कर रहे हैं कि भारत की सत्ता में जो पार्टी काबिज है वो भी मुसलमानों से नफरत करती है। जब वो भारत से डील करेंगे तो उनकी सोच बिल्कुल अलग रहेगी। मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने कहा था कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 घंटे दिए और प्रधानमंत्री ने 5 घंटे में युद्ध रोक दिया। इस बात पर भी प्रधानमंत्री खामोश रहे और अब उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ क्या कर दी? विदेश मंत्रालय उछलने लगा, अमेरिका के साथ एंगेज करें। मगर प्रधानमंत्री को खामोश रहना चाहिए था, जिस तरह से आप अब तक खामोश थे। जब आप सभी मुद्दों पर खामोश थे तो इस मुद्दे पर भी खामोश रहते। जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा, देखने के बाद आपकी अपनी पर्सनल राय क्या इस वीडियो पे ज़रूर लिखिएगा। जिस तरह से अभिसार शर्मा बता रहे हैं कि जो हमारा विदेश मंत्रालय वो किस तरह से कार्य कर रहा था और पहले किस तरह से कार्य करता था। आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की जो है कि थोड़ी सी तारीफ़ की है, तो जिस तरह से हमारा जो विदेश मंत्रालय है और हमारे जो नेतागण हैं और जो हमारी जो गोदी मीडिया है किस तरह से सामने आ करके किस तरह से उसका विश्लेषण कर रहे हैं। इस तरह से दोस्तों जिस तरह से अभिसार शर्मा ने बताया और जो अभिसार शर्मा समझाना चाहते थे दोस्तों, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले जब यही डोनाल्ड ट्रंप है जब पहले अपनी बातों को भारत के ऊपर किस तरह से लादने की और थोपने का काम किया। एक जो है कि सत्ता की अपने जो गरिमा है उसकी ध्वस्त करने की कोशिश किया और भारत को नीचा दिखाने का काम किया था। लेकिन दोस्तों भारत इस पर चुप था और आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत की
प्रशंसा की है, तो फिर क्यों हमारे भारत देश के जो वरिष्ठ नेता हैं और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो किस तरह से उसकी जो है कि उन बातों का मजम्मत कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा पूरे वीडियो में। दोस्तों आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से आपको छोटी बड़ी खबरें आप तक प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। खुदा हाफिज़, आपका दिन शुभ हो।